हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत बड़ी खबर के बारे में। एंड कोई रिपोर्ट के जरिए खबर नहीं है, बिल्कुल ऑफिशियल खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, डेफिनेटली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम यहाँ पे लगने वाला है, बट खबर एकदम सच्ची है, इतना हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। खबर किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यस, आरबीआई की ओर से दोस्तों एक ज़बरदस्त कदम यहाँ पे उठाया जा चुका है। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। प्लस उसी के साथ साथ कुछ डाउट्स आप लोगों को सताएंगे कि अच्छा ऐसी खबर है तो ये पॉजिटिव खबर है या नेगेटिव खबर है। एंड उसी के साथ साथ अगर हमारे पास अगर ऐसे शेयर्स है जिस सेक्टर से रिलेटेड है तो आगे हम लोगों ने क्या करना चाहिए। तो आपके जितने भी डाउट्स है दोस्तों, तो वो सारे इसी एक वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को कवर करेंगे पूरा। पहले तो खबर क्या है, ठीक है, उसी के साथ साथ क्या गलतफहमियाँ आप इस खबर को सुनकर पढ़कर यहाँ पे मतलब गलत इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखूँगा। एंड उसी के साथ साथ स्टॉक्स की भी हम लोग यहाँ पे बात ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहले मैंने क्या बोला कि खबर कौन से सेक्टर को इम्पैक्ट करेगा। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आरबीआई अगर बात बोलेगा तो फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए जो सेक्टर रहते हैं उन्हीं के ऊपर हम लोग को इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि बैंक्स की बात करें तो इनके ऊपर हम लोग को वो चीज़ें देखने को मिलेगी। एनबीएफसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ एनबीएफसीज है, इनके ऊपर हम लोग को इस खबर का इम्प्लीमेंटेशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अभी आ जाते हैं दोस्तों खबर के ऊपर कि आरबीआई ने दोस्तों नए गाइडलाइंस इशू किए हैं। किसके लिए? वही बैंक्स के लिए एंड एनबीएफसी के लिए। फॉर व्हाट पर्पस? टू रेगुलेट पीनल इंटरेस्ट ऑन लोन। यस, आप सभी लोगों को पता है बैंक एंड एनबीएफसी क्या करते हैं? लोन देने का काम करते हैं। लोन देकर क्या करते हैं? ब्याज, आपको पता है उनका जो मेन पर्पस होता है कमाने का, वो ब्याज ही यहाँ पे रहता है, ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड अगर कभी हम लोग को चीज़ें डिफ़ॉल्ट होती हुई देखने को मिल जाती है तो आपको पता है यस, पीनल इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो इसी से रिलेटेड नए गाइडलाइंस आरबीआई ने यहाँ पे लाए हैं। खबर क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो। आरबीआई स्टॉप बैंक एज वेल एज एनबीएफसीज फ्रॉम कंपाउंडिंग पीनल इंटरेस्ट ऑन लोन। ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मैं अगेन दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, बैंक ने क्या कर दिया है? रोक दिया है बैंक्स को, आरबीआई ने किसको? बैंक्स को एंड एनबीएफसी को, कि कंपाउंडिंग पिनल इंटरेस्ट जो लगता था, ठीक है, अभी कंपाउंडिंग पिनल इंटरेस्ट कब लगता था कि अगर आपने कोई लोन लिया होगा, ठीक है, एंड वो लोन लेने के बाद आपको पता है कि टाइमिंग दिया रहता है कि ये डेट पे आप लोगों को पे करना है करके, ठीक है। ये जो अभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ वो इसका मैं आप लोगों को मीनिंग समझा रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये चीज़ है क्या। जिस भी तारीख को आपको लोन यहाँ पे देना था, उसका इंस्टॉलमेंट देना था, आपने नहीं दिया तो ऑब्वियसली आपको क्या लगता है, उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाती है। उसके ऊपर क्या लगाया जाता है दोस्तों? इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। और ये जो सीज़न है, ये जो सिलसिला है, ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो इसके चलते होता क्या है कि जो कस्टमर है, आम आदमी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसके चलते उनसे वसूली होते हुए हम लोग को देखने को मिल जाती है। डेफिनेटली उन्होंने गलती की है कि उन्होंने लोन लिया है तो टाइमली इंस्टॉलमेंट यहाँ पे देने पड़ेंगे। प्रिंसिपल की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, बट अगर मान लीजिए कि अगर उन्होंने नहीं दिया है तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप उसके ऊपर पेनल्टी लगाया जाए। एंड एक बार अगर लगाया गया तो ऐसा भी नहीं, लगातार कंपाउंडिंग वो इंटरेस्ट चलता ही रहता है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हम लोग को आम आदमी का होते हुए देखने को मिल जाता है। डेफिनेटली अभी ये चीज़ें हम लोग को रुकती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है क्योंकि आरबीआई ने नए गाइडलाइंस यहाँ पे जारी कर दिए हैं। इससे ये एक पॉइंट तो हम लोग को पता चल गया कि आम आदमी के लिए, नॉर्मल व्यक्ति के लिए, हम सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है। इसका गणित बहुत सिंपल है, अगर हम लोगों के लिए अच्छी खबर है तो जो कंपनीज़ है उनके लिए बुरी खबर है। ये पॉइंट भी हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाना चाहिए। जो मीनिंग था वो तो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। अभी कुछ और पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा, जैसे कि किसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। मतलब लोन कौन देता है? बैंक तो देता है, ठीक है, उसके ऊपर तो एप्लीकेबल होगा। एनबीएफसीज के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, बट कुछ ही एनबीएफसीज, मतलब ऐसे एनबीएफसीज जो कि अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करते हैं, उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। कॉमन सेंस वाली बात है ना, अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दे दूँ अनसिक्योर्ड लोन का, सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड, ठीक है। क्रेडिट कार्ड को स्वैप करते ही जा रहा है, 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 ठीक है। एंड अगर उसने टाइमली पेमेंट नहीं किया तो उनको हम लोग ने ये नहीं बोल सकते अरे छोड़िए, पिनल इंटरेस्ट छोड़ दीजिए, ठीक है, कंपाउंडिंग वाला पिनल इंटरेस्ट छोड़ दीजिए, तो नहीं, उनके ऊपर ये लगेगा, ठीक है। हम लोग ज़रूर कहेंगे दोस्तों, बैंक्स, जितने भी बैंक्स हैं उनके ऊपर ये सारा रूल एप्लीकेबल होने वाला है। तो बैंक के लिए तो बुरी खबर है। एनबीएफसी की अगर हम लोग बात करें तो जो पेमेंट बैंक वाले एनबीएफसीज होते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड वाले जो एनबीएफसीज होते हैं, उनके ऊपर
ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं अनसिक्योर्ड लोन जो प्रोवाइड करते हैं एनबीएफसीज, उनके ऊपर हम लोग को ये रूल एप्लीकेबल होते हुए देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर अगर ये चीज़ कर दी तो वो कंपनी खतरे में आ जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई डिफॉल्ट करेगा तो पेनल इंटरेस्ट की जो पनिशमेंट है वो यहाँ पे पुराने तरीके से चल रही थी वैसी जारी रहेगी। देन दोस्तों ये क्या है, डेट मतलब तारीख की अगर हम लोग बात करें कि ये एप्लीकेबल कब से होने वाला है। सो दोस्तों ये फुल फ्लेजेड एप्लीकेबल होने वाला है 2024 को, 2024 को। अभी क्या चल रहा है, 23 चल रहा है। सो नए साल की अगर हम लोग शुरुआत करेंगे तो उसका पहले दिन से ही इसकी शुरुआत यहाँ पे होने वाली 1 जनवरी 2024। मतलब जो नए लोन दिए जाएंगे 2024 से 1 जनवरी, तो उसके बाद अगर कोई मान लीजिए अगर टाइमली पेमेंट नहीं कर पाया, ठीक है, तो उसके ऊपर जो कंपाउंडेड पिनल इंटरेस्ट लगता था, चार्जेस लगते थे, वो हटा दिए जा चुके हैं। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, डेफिनेटली लगेगी, उसके ऊपर मैं ज़रूर आऊँगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल चुका है। प्लस उसी के साथ साथ तो जो मान लीजिए सर कि मेरा जो पुराना लोन यहाँ पे चल रहा है तो हमारे ऊपर ये पिनल इंटरेस्ट कंपाउंडिंग वाला चलते रहेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे आने वाले समय में इन चीज़ों को रिन्यू कर लेते हो तो आप भी इसी स्कीम में आते हुए देखने को मिल जाएंगे। मतलब अगर आपने टाइमली आते हुए अगर पैसा नहीं भरा तो आपके ऊपर फिर कंपाउंडेड पिनल इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, फिर आपको पिनल चार्जेस ही जो वन टाइम के यहाँ पे रहेंगे उस वक्त के जितना भी डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हुआ है उस हिसाब से यहाँ पे देना पड़ेगा। सो ये फिलहाल तो हम लोग को चीज़ें सामने आती हुई देखने को मिली है। अभी आ जाते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर कि मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब क्या, कि अभी बहुत सारे लोग यही सोचते होंगे कि चलो अच्छा है कि यहाँ पे मैं लोन ले लूँगा एंड अगर एक ड्यू डेट रहेगी, ठीक है, मान लीजिए 15 फेब ये ड्यू डेट है, ऐसे ही जस्ट ऐसे ही बोलना चाहूँगा, या फिर आप कोई भी 30 तारीख पकड़ लेना, ये ड्यू डेट है कि आपको इंस्टॉलमेंट भरना है, आपने नहीं भरा, छोड़ दीजिए ना, अभी तो ये चार्जेस लगेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। जो पिनल कंपाउंडेड इंटरेस्ट था कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, वो आरबीआई ने हटा दिया है। चार्जेस तो लगेंगे ही आपके ऊपर, आपने अगर डिफ़ॉल्ट किया है आपके ऊपर पेनल्टी ज़रूर लगेगी, येस, बट वो जो कंपाउंडेड पिनल इंटरेस्ट था ना वो बहुत बड़ी सज़ा हुआ करती थी। ठीक है, इसके चलते मतलब बहुत सारे लोगों की बैंड यहाँ पे बजा करती थी, तो ये चीज़ यहाँ पे आरबीआई ने हटाया है, तो इसका वो बहुत सारे लोग वेलकम भी कर रहे हैं इस खबर के चलते। ठीक है, सो ये दिमाग में मत फिट कर लेना कि अभी जाओ जाने दो, देख लेते क्या होता है करके, नहीं पे करूँगा करके, तो ऐसा नहीं है। चार्जेस तो आपके ऊपर ज़रूर लगाए जाएंगे। एंड आरबीआई ने ये भी कहा है बैंक्स को कि अभी आप लोन दोगे यहाँ पे किसी को भी XYZ व्यक्ति को, तो प्रॉपरली उनको टर्म्स एंड कंडीशंस बता देना, ये भी बता देना कि अगर आप वो डिफ़ॉल्ट करोगे तो आपके ऊपर कितने चार्जेस लगेंगे करके। पेनल्टी तो ज़रूर लेंगे, बट वो जो कंपाउंडेड, हाँ, जो इंटरेस्ट वाली बात थी पिनल इंटरेस्ट, वो उन्होंने यहाँ पे हटा दी है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो कंक्लूजन मतलब ये जो खबर हम लोग को देखने को मिली है, तो इसके चलते आउटकम क्या निकलता है शेयर मार्केट के हिसाब से, तो बहुत ही सिंपल सा गणित है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आम आदमी के लिए अच्छी खबर तो कंपनीज के लिए बुरी खबर। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इसके चलते कंपनी की जो रेवेन्यू है, कंपनी की जो आय है, कंपनी की जो इनकम है, कंपनी की जो कमाई है, वो हम लोगों को घटती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। कॉमन सी बात है ना, कॉमन सेंस वाली बात है कि पहले कंपनी पिनल इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते ही जाते थे, तो इनका रेवेन्यू, इनका जो इनकम्स है वो लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलते थे। बट अभी आने वाले समय, अभी इस रूल के बाद वो जो पार्टी यहाँ पे चलती थी वो तो बंद हो गई। ठीक है, तो इसके चलते क्या हो जाएगा, रेवेन्यू जो है वो अभी आने वाले समय में आप देख सकते हो, आने वाला समय मतलब अब चाहो तो 1 जनवरी के बाद के भी जो डेटा रहेगा बैंक्स का एंड उसके बाद उसके जो क्वार्टरली नंबर्स आएंगे वहाँ पे भी आप देख सकते हो रेवेन्यू में कुछ हद तक आप लोगों को गिरावट ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब बैंकिंग कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें, एनबीएफसीज की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस अगर हम लोग बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो हाल ही में एक और इनके ऊपर अटैक होते हुए देखने को मिला था। कौन सा? यस, कैश रिजर्व रेशियो तो ऑलरेडी बैंक को क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है 4.5% ऐसे ही सिक्योरिटी के लिए। ना तो उसके ऊपर कोई ब्याज मिलता है, ना तो उसके ऊपर वो कोई बिजनेस कर सकते, फालतू में वो पैसा पड़े पड़े रह जाता है। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने इंक्रीमेंटल 10% का, आपको पता ही होगा, हाल ही की जो एमपीसी की बैठक देखने को मिली थी, आउट ऑफ सिलेबस यही टॉपिक आया था, इंक्रीमेंटल सीआरआर उन्होंने लगाया था। तो इसके चलते क्या हो गया कि एक्स्ट्रा और फालतू का पैसा आरबीआई के पास यहाँ पे पड़ा रहेगा बैंक का, तो ना तो वो उसका किसी को लोन दे सकते, ना तो उसके ऊपर ब्याज मिलेगा। तो जो आमदनी है वो भी हम लोगों को क्या होते हुए देखने को मिलेगी, बैंक्स की आने वाले समय में थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिलने वाली। हालांकि आरबीआई ने यह आश्वासन जरूर दिया है कि फेस्टिवल सीजन के पहले पहले वो इन चीज़ों को हटा देंगे करके, तो ज़्यादा ये लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं रहेगा, ये भी पॉइंट उन्होंने बोला है। बट येस, ये जो इंक्रीमेंटल सीआरआर वाली भी बात जो थी, इसके चलते थोड़ा सा बैंक में हम लोग को नाराज़गी देखने को मिली थी। एंड अभी इसके बाद की अगर हम लोग बात करें, ये जो अभी नया गाइडलाइंस आरबीआई ने यहाँ पे लाया है, इसके चलते भी हम लोग ज़रूर कहेंगे कि जो भी एनबीएफसीज है, ठीक है, उसी के साथ साथ
जो बैंक्स है उनके लिए हम लोग को ये नेगेटिव पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो बैंक्स की बात करें तो इसमें सरकारी बैंक्स भी आ गए, प्राइवेट बैंक भी आ गए, ठीक है। तो इसमें ये तो पूरी लिस्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो सभी लोगों के लिए न्यूज़ एकदम कॉमन तरीके से एप्लीकेबल होती हुई देखने को मिल रही है। सो इस एंटायर खबर का फाइनल कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि जो खबर है वो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर के लिए खराब है, उनकी आमदनी कम ही हो जाएगी ना, रेवेन्यू कम हो जाएंगी। तो अभी नेक्स्ट सवाल आपका ये आएगा दिमाग में कि मेरे पास ये बैंक का स्टॉक है, तो क्या इसके चलते मैं बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनीज में एग्जिट कर लूँ? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको जैसे मैंने बार बार कहा है कि इंटरनल इशू एंड एक्सटर्नल इशू, इसको अच्छी तरीके से आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। हाँ, ये खबर नेगेटिव ज़रूर है बट एंटायर सेक्टर के लिए है, ठीक है। अगर आपके पास कोई मान लीजिए एच बैंक है, आपके पास कोई बी बैंक है, आपके पास कोई एस बैंक है, आपके पास कोई सी बैंक है, आपके पास कोई वाई बैंक है, जितने भी बैंक है सभी इस एक ही फ्रेम में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो अगर ये पिनल इंटरेस्ट कंपाउंडिंग पिनल इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते तो ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो अगर नीचे गिरेंगे तो सभी के रेवेन्यूज़ हम लोग को एक साथ नीचे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता यहाँ पे होना चाहिए। हम लोग को डर कब लगना चाहिए कि हाँ सभी बैंक्स अच्छा कर रहे हैं और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर बैंक के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ है, इसमें इंटरनल इशू चल रहा है, ऐसे बैंक से डरना चाहिए। सो खबर डेफिनेटली नेगेटिव है, ये कोई सेलिब्रेट करने वाली खबर नहीं कि बैंक्स यहाँ पे फटाके फोड़ेंगे कि वाह क्या खबर है करके, उनका तो नुकसान हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है। बट ऐसी भी खबर नहीं कि इसके चलते एज अ शेयर होल्डर आप लोगों ने कोई पैनिक होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आपके पास बैंक एनबीएफसी के शेयर्स रहेंगे, सो एज अ एक्सटर्नल इशू आपको इस खबर के चलते ज़्यादा कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। आप अपने पोजीशंस को ज़रूर चाहो तो कंसिडर मतलब कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। हाँ, बट ये खबर आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए ये अपडेट मैंने कवर यहाँ पे किया है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।